Hello everyone, this is Mohit Kumar Sharma from Ayushman Tuition Center. Students, today we will discuss about question number 4 of exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, नंबर 1 to 10, नंबर 1 से लेके 10 तक आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, अलग अलग 10 स्लिप्स कट की, उनपे हर एक स्लिप पे फर्स्ट पे 1 लिखा, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, इस तरह से अलग अलग स्लिप पे लिखा। ठीक है ना, आगे लिखा है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पे केवल एक नंबर। ठीक है, केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, को क्या किया, 10 की 10 स्लिप्स को हमने एक बॉक्स में मिक्स किया और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, अच्छे तरीके से डाल के मिक्स कर दिया। ठीक है, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। फिर क्या किया उसके बाद कहा है क्या कि एक स्लिप को उस बॉक्स में बगैर देखे हुए हमने चूज किया। ठीक है ना, एक निकाली, लकी ड्रा कैसे कहते हैं, बचपन में खेलते थे ना सभी के सभी। ठीक है, वो लकी ड्रा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है ना, ऑफ, ये 4 दिए हैं क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, हमने कितनी स्लिप्स डाली है बॉक्स में, 10। ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक, तो हमारे आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल 10 ही आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं द टोटल आउटकम्स इक्वल टू, कितने हो सकते हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह प्रश्न डली हुई है, स्लिप डली हुई है, तो हमारे कितने आउटकम्स आएंगे, 10 आउटकम्स। ठीक है ना, अब आता है हमारा फर्स्ट में क्या कहा है, गेटिंग ए नंबर 6, हमने स्लिप निकाली और वो स्लिप 6 नंबर की है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या चांसेस होंगे, तो 6 होने के देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं आउटकम कितने होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आउटकम फॉर गेटिंग ए नंबर 6 इक्वल टू, 6 तो केवल एक ही बार आ सकता है। ठीक है ना, तो कितना होगा, 1। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, क्या है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे, तो 6 तो एक बार ही आ सकता है, तो क्या है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे 10, टोटल आउटकम 10 है, तो 1/10 क्या हुई हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, हमने स्लिप निकाली और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह स्लिप जो है 6 नंबर से छोटे नंबर की हो, 6 से कम नंबर की हो। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं आउटकम, पहले हम आउटकम्स निकालेंगे, आउटकम्स फॉर गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 इक्वल टू, 6 से कम होने के कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5, यही तो आ सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आउटकम कितनी हो गई, 5, टोटल आउटकम कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये 5 आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि यदि 5 आ गया तब भी लेस देन 6 है, यदि 3 आ गया तब भी लेस देन 6 है, यदि 1 आ गया तब भी लेस देन 6 है, 2 आ गया तब भी लेस देन 6 है, या 4 आ गया तब भी लेस देन 6 है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हुए, पॉसिबल आउटकम। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए नंबर less than
6 इक्वल टू 6 से कम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला है क्या? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5 और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। तो 5 × 5 5 × 10 हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2। ठीक है, इस प्रकार हमारे दो पार्ट कंप्लीट होते हैं। आइए अब करते हैं थर्ड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों पार्ट्स को नोट कर सकते हो। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? थर्ड पार्ट में कहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। वह पर्ची जो हमने चूज की है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्ची 6 से बड़े नंबर की होगी, ग्रेटर देन 6 होगी। ठीक है ना? तो हम कैसे निकालेंगे? आउटकम्स फॉर गेटिंग ए नंबर greater than 6 से बड़े होने की टोटल आउटकम कितने आएंगे? 6 से बड़े ग्रेटर कौन से है? 7 8 9 और 10, क्योंकि 10 तक इसमें स्लिप डली हुई है। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4 पॉसिबल आउटकम्स हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी for getting a number greater than 6 क्या होगी प्रोबेबिलिटी? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू पॉसिबल कितने हैं? 4 और टोटल है 10। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। कितनी आई प्रोबेबिलिटी? 2/5। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाए हमारा फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा है? फोर्थ पार्ट में कहा है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। क्या कहा है इसमें? कि जो हमने पर्ची चूज की तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो पर्ची जो होगी उस पे जो नंबर होगा वो 1 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है ना? तो पहले आउटकम्स देखिए क्या आ सकते हैं। आउटकम्स फॉर गेटिंग 1 डिजिट नंबर इक्वल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 डिजिट के नंबर है। 10 आते ही तो 10 तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो उसको तो ले नहीं सकते हम। ठीक है ना? अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 1 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 डिजिट का नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर्मूला है हमारा पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? अच्छा मैंने नंबर लिखे डिजिट ये आ सकते हैं। तो पॉसिबल ये आउटकम्स कितने हुए? 9। 1 से लेके 9 तक तो 9 है। ठीक है ना? तो पॉसिबल आउटकम कितने हुए हमारे? 9 और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। तो ये हमारी 9/10 फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता कि वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने स्लिप निकाली है उस पे 1 डिजिट का नंबर हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिए। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector and
1 रेड सेक्टर। एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है, ठीक है ना। अब हमारे पास इससे ज्यादा सेक्टर तो कोई है नहीं, 3 ग्रीन हो गए, 1 ब्लू हो गया और एक हो गया रेड, तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं टोटल? तो देखिए पहले लिखते हैं हियर टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितने, 3 और 1 4 और 1 5 आउटकम्स, ठीक है ना। स्पिनिंग व्हील पे केवल 5 ही आउटकम्स है, ठीक है ना। अब क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, हमें निकालना है ग्रीन सेक्टर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, आउटकम्स फॉर गेटिंग ग्रीन सेक्टर्स इक्वल टू, ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3, तो उसकी क्या होगी आउटकम 3 ही आउटकम्स हो गए, या तो फर्स्ट पे आके रुकेगा फर्स्ट ग्रीन पे, या सेकंड नंबर ग्रीन पे, या थर्ड नंबर ग्रीन पे, तो 3 हो गए इसके आउटकम। सो क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी फॉर getting green sectors, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 3, क्योंकि 3 ग्रीन सेक्टर है, और अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 5, क्योंकि टोटल सेक्टर कितने हैं 5, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, ग्रीन सेक्टर प्राप्त करने की। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू, ब्लू नहीं नॉन ब्लू, इसका मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आउटकम्स फॉर गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर कितने होंगे इसमें, एक तो है ब्लू सेक्टर, ठीक है ना, और तो बाकी नॉन ब्लू है, तो कितने हैं नॉन ब्लू 3 और 1 4, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं 4, मतलब यदि रेड पे आ गया तो भी नॉन ब्लू होगा, या तीनों टाइप्स के ग्रीन पे आ गया तो भी नॉन ब्लू होगा, ठीक है ना। तो नॉन ब्लू की कितनी होगी आउटकम्स 4, सो द प्रोबेबिलिटी of getting non-blue sector equal to, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं नॉन ब्लू सेक्टर प्राप्त करने के 4, तो 4/, टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो हमारा क्या आ गया 4/5, ठीक है ना। ग्रीन सेक्टर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5, और नॉन ब्लू सेक्टर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 4/5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है ऑफ द इवेंट्स की गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें जितने भी इवेंट्स दिए हैं उन सभी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 इवेंट्स दिए थे, ये मैंने नोट किए हैं, ठीक है। तो इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या कहा है फर्स्ट के 1 में ए में, ए प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें आउटकम्स निकालने थे, कितने आउटकम्स आते हैं, कौन कौन से आउटकम्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिया था ए प्राइम नंबर, तो हम क्या लिखते हैं टोटल प्राइम नंबर्स ऑन ए
डाई। डाई पे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एक तो होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5। तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 3। ठीक है ना? 3 आउटकम्स है हमारे, 3 ही प्राइम नंबर आ सकते हैं। अब इनकी क्या निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आउटकम्स के लिए आप देख सकते हो मेरी क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो, ठीक है ना? उसमें मैंने समझाया आपको, ठीक है ना? यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर हो गया हमारे 3। सो द प्रोबेबिलिटी of getting a prime number इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है ना? पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? पॉसिबल कब होंगे? जब हम डाई को थ्रू करेंगे तो एक प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है? 3 टाइम। या 2 आएगा तब भी प्राइम नंबर है, 3 आएगा तब भी प्राइम नंबर है, 5 आएगा तब भी प्राइम नंबर है। तो कितने हैं पॉसिबल आउटकम? 3। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे डाई में? टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6, क्योंकि 1 से 6 तक मार्क्स होते हैं। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2। ठीक है? आते हैं सेकंड बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या कहा है? नोट ए प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो देखिए, टोटल नंबर्स which are not prime on a die। ठीक है ना? कितने होते हैं? 1 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, और 6 भी प्राइम नहीं है। ठीक है ना? तो ये होते हैं, ये कितने होते हैं हमारे? 3। ठीक है ना? इसके अलावा क्या बचा? 2 3 और 5, ये तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और डाई पे 1 to 6 तक ही हमारे नंबर्स आते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी of getting a number which is not prime। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर्मूला हमारा यही है, ऊपर जो लिखा है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 3, क्योंकि 3 बार ही ऐसे नंबर आ सकते हैं जो प्राइम नहीं है, और टोटल आउटकम्स है 6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। इस प्रकार हमारे फर्स्ट पार्ट के दोनों सब पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा? सेकंड पार्ट के ए में क्या कहा है? ए नंबर ग्रेटर देन 5। एक नंबर जो 5 से ग्रेटर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम निकालते हैं आउटकम्स या टोटल नंबर ग्रेटर देन 5 ऑन डाई। क्या होता है? 6। एक ही नंबर होता है 5 से 6। तो आउटकम्स कितने होंगे? केवल 1, क्योंकि जब 6 आएगा तभी हमारी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है ना? सो द प्रोबेबिलिटी of getting a number greater than 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम कितने हैं? केवल 1, क्योंकि जब 6 आएगा तभी बन सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे 1, और अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो 1/6 क्या आई? इसकी प्रोबेबिलिटी आई। अब आते हैं हमारे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है? बी पार्ट में कहा है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। एक नंबर जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो पहले निकालते हैं टोटल नंबर
total numbers which are not greater than 5 on डाई। डाई पढ़ी तो ना, डाई फेंकी थी हमने। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 और 5। यही नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है। तो टोटल नंबर कितने हैं? ये 5। ठीक है ना? तो 5 आउटकम्स है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो द प्रोबेबिलिटी of getting a number which is not greater than 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5, क्योंकि 5 ही ऐसे नंबर है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। ठीक है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी आती है हमारी। ठीक है ना? तो हमारी प्रोबेबिलिटी, हमने ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है? इस प्रकार हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो इसको प्लीज ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है? अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जाके आप मेंशन कीजिए। मैं आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जल्द से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।